नमस्कार साथियों। क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत ने हवाई हमले नाकाम करने के लिए स्वदेशी सिस्टम का परीक्षण किया है और ये परीक्षण सफल रहा है। आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह परीक्षण हमारे देश की मल्टी लेयर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। ये सिस्टम दुश्मन के हवाई खतरों से बचने के लिए उनके हवाई खतरों के खिलाफ रीजनल डिफेंस को मजबूती देगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं डिफेंस सिस्टम के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि भारत ने अभी सफल परीक्षण किया है। दरअसल भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के बनाए गए स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट कामयाब रहा। यह टेस्ट शनिवार को ओडिशा के तट पर किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके ये जानकारी भी उन्होंने दी। IADWS एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। यह दुश्मन के हवाई हमले को नाकाम करेगा। इसमें सभी स्वदेशी क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम और हाई पावर्ड लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इसमें शामिल हैं। IADWS को सुदर्शन चक्र मिशन का एक हिस्सा माना जा रहा है। ये स्वार्म यानी कि एक साथ छोड़े गए कई ड्रोन्स के अटैक के खिलाफ कवच बना सकेगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो स्वार्म ड्रोन है, ये स्वार्म ड्रोन अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए अपने भाषण में सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा भी उन्होंने करी थी और इसी सुदर्शन चक्र मिशन के तहत जो है इस परीक्षण को किया गया है और यह परीक्षण हमारा कामयाब रहा है। परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने 2 हाई स्पीड फिक्स्ड विंग अनमैन्ड ड्रोन्स, मल्टी कॉप्टर ड्रोन समेत 3 अलग अलग टारगेट पर अटैक किया। ये तीनों टारगेट अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर थे। IADWS ने इन तीनों को एक साथ मिलकर निशाना बनाकर पूरी तरह से इनको नष्ट कर दिया। सिस्टम का कॉन्सेप्ट इस तरह से तैयार किया गया है कि पहले रडार यूनिट आने वाले खतरों पर नजर रखती है और उन्हें क्वालिफाई करती हैं। इसके बाद कमांड सेंटर ज़्यादा ऊंचाई से आने वाले तेज खतरों के लिए क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को निर्देश देती है। कम रेंज वाले और धीमी गति से होने वाले हमले के लिए एडवांस वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल एक्टिव होती हैं। इसके साथ ही ड्रोन और चिप सैचुरेटेड अटैक के लिए लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हमला करता है। इस सिस्टम के सफल परीक्षण से भारत को इग्ला और CIWS जैसी विदेशी डिफेंस सिस्टम पर निर्भरता भारत की कम हो जाएगी। भारत के पास फिलहाल में आकाशतीर डिफेंस सिस्टम है। पंजाब के आदमपुर एयरबेस से 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ की थी वह भारत का आकाशतीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी मदद से ही पाकिस्तान की ओर से आ रहे सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही मार गिराया गया था। इसे भारत का आयरन डोम भी कहा जाता है। आकाश तीर एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारतीय सेना के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से डिजाइन और डेवलप किया है। इनका काम लो लेवल एयर स्पेस की निगरानी करना और ग्राउंड पर तैनात एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को कंट्रोल करना है। आकाश तीर रडार, सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करके सिंगल नेटवर्क बनाता है जो रियल टाइम में हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। आकाश तीर एयरफोर्स के साथ मिलकर 4 लेयर सिक्योरिटी को तैयार करता है। 4 लेयर सिक्योरिटी में अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल बॉर्डर से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक आकाश तीर IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ये कंट्रोल करती हैं।
ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें लगी होती हैं, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लगी होती हैं, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और काउंटर ड्रोन एंड मैन पैड्स और सर्विलांस रडार इसमें लगे होते हैं। पहले लेयर की अगर हम लोग बात करें तो काउंटर ड्रोन और मैन पैड्स इसमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। दूसरे लेयर में पॉइंट एयर डिफेंस, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तीसरे लेयर में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और चौथे लेयर में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यहाँ पर तैनात होती हैं। तो 4 लेयर में आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, और इन्हीं सिक्योरिटीज़ के वजह से हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो झड़पें हुई थी उसमें इन्होंने भारत को सुरक्षा प्रदान करी थी। तो साथियों, आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि सुदर्शन चक्र कितना ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम बनता है। हालांकि भारत का ये अभी पहला परीक्षण था। अभी ये डीआरडीओ ने IADWS के परीक्षण का वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है, और इसमें हम लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने 3-3 अलग-अलग टारगेट्स को निशाना बनाया और ये परीक्षण हमारा सफल रहा। तो साथियों, लिखिएगा आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में। मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ आपकी राय सुदर्शन चक्र जो कि भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।